मोह मोहक्षया मोहक्षया दनु मोहक्षया दनु भवन नपि नाथ मर्त्यो नूनम गुणान गणयितुम न तव क्षमेत कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान् कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि देखेंगे चरण पर चरण मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत तव क्षमेत। छाछत्री का संयुक्त अक्षर है ना, जहाँ संयुक्त अक्षर आएगा उसके पहले थोड़ा सा बलाघात होगा, स्वराघात। वाला शब्द है तव वा का जो छा बनता है ना, वो का और सा से मिल गया तो का जैसा उच्चारण तव क्षमेत तव शब्द है तव कार्य है का बोलने के पहले हल्का का तव क्षमेत तव क्षमेत बोल तव क्षमेत तव क्षमेत नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पांत वांत पयसा प्रकटोपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। पूरा पद मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पांत वांत पयसा प्रकटोपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। कौन करेगा उच्चारण? ऊपर वाली पंक्ति, पहली पंक्ति में अंतिम पद मर्त्यो, क्या बोला है? मर्त्यो
नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमीते कल्पान्ते वान्ते पयशः प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेते जलधिरेरनुरत्नराशिः ठीक, थोड़ा सा वो पहली पंक्ति को उठाना नहीं है अपन को। पहली पंक्ति मोह क्षयानुभवन्नपि नाथ परन्तु स्मूथली चलेगा, तीसरी को उठाना है। ठीक, इधर पीछे से जल धेर करो ना, रा पे रुकोगे तो फिर लय थोड़ी सी गड़बड़ होगी। मीत केन जलधेर्ननु, जलधेर्ननु, ननु को पकड़ लेना। मीत केन जलधेर्ननु, रा पे रुकोगे तो थोड़ा एक मात्रा बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर था। मीत केन जलधेर्ननु, ठीक है, मीत पूरा। अब एक बार सब लोग कर लो। अच्छा, मोह क्षयानुभवन्नपि नाथ परन्तु नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमीते कल्पान्ते वान्ते पयसा प्रकटोऽपि अस्मान् मीयेते केन जलधेर्ननुरत्नराशिः। अब इसका अर्थ देखेंगे। पहले भाव समझने क्या है कि जैसे समुद्र है, कल्प का अंतकाल, कल्प का अंतकाल में प्रलय काल, प्रलय काल के अंत में पूरी पृथ्वी जल जाती है, ऐसा वर्णन आता है अपने यहाँ। ऐसे ही दूसरों के यहाँ भी आता है, दूसरे धर्मों में कहते हैं डे ऑफ जजमेंट, ऐसा कहते हैं प्रलय काल। तो प्रलय काल में जो समुद्र है वह सूख गया है। वो प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने से जो रत्न की राशि है वो बाहर दिखने लगी। समुद्रों में रत्न होते हैं और रत्न ऐसे तो मिलते नहीं है, है ना, कि वो सूख गया है और समुद्र भरा हुआ है और रत्न की राशि है तो खोजना मुश्किल है कि नहीं? गोता खोल जाएंगे, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब समुद्र सूख गया है, वो सूख जाने के बाद पूरी रत्न राशि प्रकट दिखने लगी है सामने, और प्रकट दिखने के बाद भी उस रत्न की राशि को कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ही भगवान आप हैं जिनके मोह का क्षय हो गया। मोह का क्षय होने का मतलब है मोहनी कर्म जिनका नष्ट हो गया, अर्थात
10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, अब वो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। 12वें में पहुंचा, 12वें के बाद 13वें में पहुंच गया, है ना। तो केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान जिनको हो गया वे भी आपके गुणों का स्तवन नहीं कर सकते। मोहिनी कर्म जिनका क्षय हो गया, तात्पर्य यह कि मोहिनी कर्म का क्षय अपन इधर 7वें गुण स्थान से लगाते जाएं, तो जो उन गुण स्थानों में ही बैठे हुए हैं, जो निरंतर अभ्यास में लगे हैं, आत्मा के चिंतन में लगे हैं, तत्व चर्चा में लगे हैं, वे भी आपके गुणों का स्तवन नहीं कर सकते। तो हम जैसे कैसे आपके गुणों का स्तवन कर सकते हैं? पानी भर जाए। हाँ, वैसे तो कहने में ही आता है कि प्रलय आ गई, तो प्रलय आ गई, तो प्रलय में पहाड़ गिरेंगे, पेड़ गिरेंगे, भूकंप आएगा, ये भी प्रलय के रूप है सब। पृथ्वी पानी से डूब जाएगी। हाँ, जलमग्न वो भी आता है। अपने यहाँ जो 49 दिन की बारिश होती है ना, 7 दिन के हिसाब से अलग अलग प्रकार की बारिश होती है। उसमें धूम्र की बारिश हो रही है, अग्नि की बारिश हो रही है, उसमें बारिश होती है तो पूरी पृथ्वी जल जाती है। वो जब पर्यूषण पर्व के प्रारंभ का बताते हैं ना, तो ऐसे ही बताया जाता है कि पहले 49 दिन तक कुवृष्टियाँ होती हैं, फिर 49 दिन तक सुवृष्टियाँ होती हैं। उसके बाद फिर हमारा ये 10 लक्षण पर्व का दिन प्रारंभ होता है। तो सब खुशियाँ मनाते हैं। वो जो 72 जोड़े वहाँ छुपा देते हैं गुफाओं में, सिंधु नदी, गंगा नदी के उसमें, वहाँ से फिर वो निकल के बाहर आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ऐसा है उसका कहानी। तो वो अपन उसको उससे भी जोड़ सकते हैं। प्रलय काल से तात्पर्य है कि अब सब नष्ट हो गया। समुद्रों में तो जल रहता है, समुद्र का जल भी सूख गया, तो रत्न की राशि ढेर दिखने लग गया है, फिर भी उसको गिनने में कोई समर्थ नहीं है। देखें अर्थ अब आपको समझ आते हैं। मोह क्षयात अनुभवन अपि नाथ, यहाँ नाथ शब्द दिया, हे नाथ, हे ईश्वर, मोह के क्षय से अनुभवन अपि, जो मोह के क्षय से अनुभव कर रहा है, जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसा वह मर्त्याः मनुष्य, मर्त मतलब मनुष्य, मर्त्याः मनुष्य, नूनम निश्चित ही गुणान, गुणों को गणयितुम कहने में, गिनने में, गणना करने में, गुणों को गिनने के लिए, किसके? तब तुम्हारे, तुम्हारे गुणान, तब गुणान, तुम्हारे गुणों को गणितुम गिनने में न क्षमेत, समर्थ नहीं है, असमर्थ। जैसे कल्प के अंत काल में वांत उलट दिया है, बमन शब्द होता है ना, बमन मतलब उलट देना। ऐसी कल्प के अंत काल में वांत उलट दिया है, बाहर कर दिया है, भीतर जो था वो बाहर कर दिया। एक समुद्र ने भी क्या किया? अपने जल को बाहर कर दिया। शब्द का अर्थ इसलिए बता दे रहे कि वो समझ में आ जाए। कल्प के अंत काल में वांत बाहर कर दिया है, पयसः, पयस जल, जिसने, ऐसा कौन? जलधेर, उस समुद्र की क्या हो गया है? रत्न राशि प्रकटः अपि, प्रकट हो गई है रत्न राशि, रत्न राशि, रत्नों का ढेर प्रकट हो जाने पर भी यस्मान केन मीयेत, केन किसके द्वारा, मीयेत उसको मापा जा सकता है, अर्थात कोई नहीं उसको माप सकता है, गणना कर सकता है। शब्द के अर्थ समझ में आ गया? मीयेत शब्द मापने के अर्थ में है, गणित तुम गणना करने के अर्थ में, लेकिन भाव उनका एक ही है कि गणना करो, गिनती करो, नापो। आपके गुणों को कोई माप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, गणना नहीं कर सकता, है ना? शब्दों के अर्थ समझ में आ गए आपको? अब एक बार इसको कैसे लगाना फिर से देख लें। नाथ, हे नाथ,
बोला ही ना, आप तो उस पे चाहे मार्क कर लेना अगर पेन से लाए, तो जो आपको फोटो कॉपी मिली है उस पर आप पेन से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब कैसे लगाना है कर और फोटो कॉपी हो जाएगी तो सबको मिल जाएगी, उससे क्या सरलता रहेगी। आपको जो कुछ करना है उसमें आप अर्थ लिखना, वहाँ बगल में शब्द का अर्थ लिखना, तो वो लिखते जाना, उसमें वो आपको पढ़ने के लिए हो जाएगी। तो मोह क्षयात, मोह के क्षय हो जाने से जो उसका अनुभव कर रहे हैं, हाँ? मतलब जो गुण आपके पास हैं उन गुणों का भी अनुभव कर रहे हैं। आपके भी मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, भगवान के भी तो मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, और जिन्होंने मोहिनी कर्म का क्षय कर लिया तो वे आपके गुणों का अनुभव भी कर रहे हैं। तो आपके उन गुणों का अनुभव करते हुए भी ऐसे मर्त्या मनुष्य नूनम निश्चित ही तब गुणान आपके गुणों को गणितुम गणना करने के लिए न क्षमेत समर्थ नहीं होते। जैसे कल्प अंतवांत पैसा, यस्मान शब्द दिया है, यस्मात जिससे, जैसे यस्मात जैसे कल्पांत वांत पैसा, कल्प के अंत काल में बाहर कर दिया है पानी, ऐसे जलधे, नीचे वाले पद में दिया है जलधे, जलधि का विशेषण हो गया, कल्पांत वांत पैसा जलधे, कल्प के अंत काल में बाहर कर दिया है पानी जिसने ऐसे उस समुद्र की। और क्या हो गया, प्रकटा अपि रत्न राशि, प्रकट हो जाने पर रत्न राशि के, या रत्न राशि के प्रकट हो जाने पर भी ननु निश्चित ही केवल किसके द्वारा गणना की जा सकती है, किसके द्वारा गिनती की जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। आपके गुण अनिर्वचनीय हैं, कहे नहीं जा सकते, ये इसका भाव है। लगा लोगे, एक जन लगा के बता दो हमें, एक जन कोई, चलो हम महिलाओं में से कर रहे हैं। हाँ हाँ मान लीजिए जो लगा रहे हैं, बता रहे हैं, उनका भी मोहिनी कर्म क्षय हो गया, वो भी उसका अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे उनको गुणों का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इतने गुण हैं, उनका गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो जिस प्रकार की कल्पांत काल समुद्र का जल सूख जाने पर रत्नों की राशि देना कठिन है, उसी प्रकार आपके गुण का वर्णन करना है। ऐसे भाव ध्यान में रखना है कि आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें, तब गुणान गणितुम न क्षमेत, आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कैसे, जैसे जलधेय रत्न राशि, समुद्र की रत्न राशि की गणना करना संभव नहीं है। दो पद आप ध्यान में रखना, ऐसा भी भाव आपको ध्यान में रहे, जब आप पढ़ेंगे तो उतना बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि तब गुणान गणितुम न क्षमेत, आपके गुणों का वर्णन करने में हम सक्षम नहीं है। एक शब्द है सक्षम, उसी से बनता है, हम सक्षम नहीं है। कैसे सक्षम नहीं है, क्योंकि जलधि की रत्न राशि, जलधि मतलब समुद्र की रत्न राशि की गणना करना संभव नहीं है, इतना तो ध्यान में रहेगा। अब कौन सा वो जलधि कैसा है, कल्पांत वांत पैसा, जिसने कल्प के अंत काल में पानी को बाहर कर दिया। अब रत्न राशि तो पूरी प्रकट दिख रही है, क्यों, जिनका मोहिनी कर्म क्षय हो गया, मोहिनी कर्म हट गया। अब तुलना करो, देखो आप, समुद्र था उसमें रत्न राशि है, इधर जो मनुष्य है उसके अंदर भी रत्नों का खजाना है, अनंत चतुष्टय आदि गुणों का खजाना है, मोहिनी कर्म लगा हुआ है। मोहिनी कर्म रूपी पानी निकल गया,
मोहिनी कर्म रूपी जो पानी था वो निकल गया, तो क्या हुआ, जो गुण थे वो प्रकट होने लगे, अनुभव करने लगे उन गुणों का। उधर समुद्र का जो पानी है वो बाहर हो गया, उधर रत्न राशि भी प्रकट हो गई, तुलना हो गई बराबर। अब इन गुणों का जो अनुभव कर रहे हैं वे भी उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकते जो आपके पास है। ऐसे ही मनुष्य जो है वो उन रत्न राशि को पानी निकल जाने पर भी रत्न राशि जो प्रकट में दिख रही है उसको भी गिनने में समर्थ, इतनी रत्न राशि है अथाह, समुद्र जब खाली हो गया तो। ऐसे भगवान आप अथाह अपार गुणों के समुद्र हैं, आपके अनिर्वचनीय गुण हैं, उनको कोई कह नहीं सकता, भले ही उनके मोहिनी कर्म का क्षय क्यों ना हो गया हो, वे स्वयं उन गुणों का अनुभव भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उन गुणों को कहने में समर्थ नहीं हो सकते। ठीक है, एक अज्जन पुरुष में से करो।